और लांसर ऑफ निकलस जो अपना स्थान लेंगे, बिगुल की ध्वनि जो सर्वप्रथम महाभारत। और इस समय आप देख सकते हैं कि कितना चीज पर लांसर ऑफ निकलस अपना स्थान ले चुके। और इस समय हम सबको इंतजार है परेड की पहली बिगुल मारकर कौन भारत। जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसके मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके मस्तक। पीछे लेता आइए। परेड का शुभारंभ मार्कर कॉल द्वारा। और आप ठीक से हमने देख सकते हैं तेज कदमों से मार्कर्स और पायलट परेड प्रांगण में दाखिल हो रहे हैं। मार्कर्स वाइन शूज के प्लाटून नंबर 1 के मार्कर हैं हेड कांस्टेबल आरओ अजय। 2 नंबर प्लाटून के मार्कर हेड कांस्टेबल आरओ आरएम विकास। 3 नंबर प्लाटून के मार्कर हैं हेड कांस्टेबल आरएम पुनीत यादव। 4 नंबर प्लाटून के मार्कर हेड कांस्टेबल आरएम पारस। 5 नंबर प्लाटून के मार्कर हेड कांस्टेबल आरएम योगेश यादव। और 6 नंबर प्लाटून के मार्कर हैं हेड कांस्टेबल आरएम लाखन सिंह जाटव। आज के शपथ समारोह के प्रारंभ था एडवांस का उत्पाद से बाहर आते हुए ये सभी नौका क्षेत्र में जो मैकेनिक आइए पर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, उत्साह प्रकट करें, इस्तकबाल करें। और परेड का दोनों तरफ से आना और आकर आगे निकल जाना ऐसा लगा मानो नदियों ने समुद्र की शक्ल अख्तियार कर ली। और इसमें पूरी परेड आपके समक्ष। अभी नंबर 1 प्लाटून के दाहिने गाइड ने सभी लाइनों को ठीक सिखाइए और परेड कमांडर ने परेड को विश्राम का आदेश दिया। इसमें परेड के कमान संभाले हैं 9 मुख्य आरक्षक आरएम दीपक यादव, जिन्हें इसमें इंतजार है कमांडेंट 95 वाहिनी का, जो पर सबसे खुशनुमा में हमारे बीच पधारने वाले हैं। और देवियों सज्जनों, इस समय
शहर गुप्ता कमांडेंट 95 बटालियन जिनका आगमन परेड ग्राउंड के सिंह द्वार पर हुआ, श्री भजन लाल जाट, वेस्टर्न कमांड ओसीआरटीसी, उनकी अगवानी करते हुए। और इस समय कमांडेंट 95 बटालियन अग्रसर है मुख्य द्वार की ओर। और इस समय महोदय को कच पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और महोदय का सलामी मंच पर आगमन। सलामी लेकर कमांड महोदय का अभिवादन किया। मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं, उस समय अगवानी कर रहे हैं कमांड 95 बटालियन। ये गौरव का बल, गौरव का क्षण श्री अवतार सिंह शाही डीआईजी हेडक्वार्टर मुख्य द्वार पर इस समय उन्हें कच पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। और इस समय डीआईजी हेडक्वार्टर महोदय अग्रसर है सलामी मंच की ओर। उनके साथ है कमांडेंट 95 बटालियन ओसीआरटीसी। महोदय का सलामी मंच पर आगमन। परेड ने जनरल सरों से डीआईजी हेडक्वार्टर महोदय का अभिवादन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय घुड़सवार अंगरक्षकों के काफिले के साथ सिंह द्वार पर पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका आगमन हो रहा है। श्री अवतार सिंह शाही डीआईजी हेडक्वार्टर की अगवानी करते हुए श्री आयुष्मान तिवारी आईपीएस आईजी न्यू दिल्ली फ्रंटियर। और इस समय महोदय अग्रसर हैं मुख्य द्वार की ओर। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को क्लिच पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। समारोह के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीयुत आयुष्मणि तिवारी आईपीएस आईजी न्यू दिल्ली फ्रंटियर। और इस समय महोदय अग्रसर है सलामी मंच की ओर। महोदय का सलामी मंच पर आगमन। परेड में जनरल सैल्यूट से माननीय अतिथि महोदय का अभिवादन किया। और इस समय सटीक कदमों के साथ परेड के निरीक्षण करने की गुजारिश हेतु गर्व के साथ आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर मुख्य आरक्षक आरएम दीपक यादव। आइए सुनते हैं कि गुजारिश इन्हीं की जबानी।
परेड कमांडर ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड के निरीक्षण करने की गुजारिश की, जिसे माननीय मुख्यमंत्री वाहन पर सवार होते हुए उनके साथ हैं कमांडर 95 बटालियन एवं आज की परेड की कमांडर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके उपस्थिति से समस्त 95 वाहिनी परिवार का उत्साह आज चरम पर है। हर प्रहरी आपका सम्मान करता है, आपको सैल्यूट करता है। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको अनेकों प्रशस्ति पत्रों के साथ अनेकों बार डिजीज कमेटी शामिल के साथ साथ राष्ट्र द्वारा गौरवपूर्ण सम्मान प्रेसिडेंट पीस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से भी नवाजा गया है। सीमा सूचना में आपका पदार्पण 17 अगस्त 2023 को हुआ। आप इससे पूर्व राजस्थान फ्रंटियर के महारक्षक के पद पर पदस्थ थे। आपने 27 फरवरी 2021 को इंस्पेक्टर जनरल के रूप में न्यू दिल्ली फ्रंटियर का पदभार संभाला। आपको अपने बीच पाकर हम सभी गौरवान्वित थे और इस बीच वाहन मंच के साथ और परेड कमांडर महोदय का अभिनंदन कर वापस अपने स्वस्थान अग्रसर। अपना ध्यान परेड के बाईं तरफ ले जाएं, जहां से राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली परेड के मध्य की ओर आएगी। धीरे धीरे राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली में आरक्षक राजेश बराली, आरक्षक CS रेड्डी, आरक्षक अभिजीत सिंह, आरक्षक प्रताप सिंह और इसकी कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह। और अब 372 नौ मुख्य आरक्षक रेडियो मैकेनिक्स को शपथ दिलाई गई। मैं श्री भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से वफादार रहूंगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं।
बल्कि उत्कृष्ट प्रवर्तन रूप समीक्षा क्रम में जनरल सरोवर से माननीय मुख्य महोदय का अभिवादन किया गया और हमारा निवेदन है श्री नितिन गुप्ता कमांडेंट 95 बटालियन से कि वे माननीय मुख्य महोदय के सम्मान में अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। एंड नाउ वेलकम इट इज बाय श्री नितिन गुप्ता कमांडेंट 95 बटालियन। ठीक है। मुख्य अतिथि श्री आयुष्मणि तिवारी, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, आमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं बहादुर सीमा प्रहरियों, 95 वाहिनी सीमा सुरक्षा बल भोंसी में स्थित आरटीसी बैच नंबर 1 में प्रशिक्षित 172 नव मुख्य आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर्स एवं रेडियो मैकेनिक्स के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं माननीय मुख्य अतिथि श्री आयुष्मणि तिवारी, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक के, जिन्होंने आज इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि बनने हेतु हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यह हमारे बीच उपस्थित हैं। महोदय, आपके दिशा निर्देश के फलस्वरूप ही 95 वाहिनी भोंसी में इस परिसर का नवीकरण करने में समक्ष रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी नव मुख्य आरक्षक, आरओ एवं आरएम, सीमा सुरक्षा बल जीवन ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य पालन करते हुए बल तथा देश का नाम ऊंचा रखेंगे। एक बार पुनः मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री आयुष्मणि तिवारी, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक एवं बल के पदाधिकारियों का दिल से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर प्रधार कर हम सबको अनुग्रहित किया। साथ ही मैं आभारी हूं उपस्थित अधिगण और जिन्होंने इस परेड को आकर हम सब सीमा प्रहरियों का मान बढ़ाया। जय हिंद। और अब 24 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान जिन प्रशिक्षुओं का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उन्हें माननीय मुख्य महोदय पदक से अलंकृत करने की कृपा करेंगे। विजेता विजेता सजग, विजेता चल। और बुलंदियां बुलंद है और ये उनसे भी बुलंद है। चुनौतियों के गरजते समंदर इनकी मुट्ठियों में बंद है। उसने हौसले के साथ इस समय सभी पदक जीता। और अब शुरू होने जा रहा है पदक अलंकरण। इस क्रम में सबसे पहले प्रशिक्षण के दौरान राइफल फायर में एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मुख्य आरक्षक रेडियो मैकेनिक डुंगरदान चरण बैच फायर और बैच नंबर 1 बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रहने वाले हैं। निशानेबाजी में अव्वल और इसका खिताब माननीय मुख्य महोदय के कार्यक्रमों से प्राप्त करते थे। एंड्योरेंस में 3.2 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 मिनट 20 सेकंड में पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मुख्य आरक्षक रेडियो मैकेनिक शिवम, हेड कांस्टेबल आरएम शिवम, बेस्ट इन एंड्योरेंस, मऊ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शैक्षणिक के कार्यक्रम में ये खेल कूद में विशेष रुचि रखते हैं। अब 24 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ओवरऑल सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले 9 मुख्य आरक्षक रेडियो मैकेनिक लक्ष्मी, महिला मुख्य आरक्षक रेडियो मैकेनिक लक्ष्मी, ऑल राउंड सेकंड इन बैच नंबर 1, चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की रहने वाली है। महिला सशक्तिकरण का एक प्रमाण गौरव का क्षण माननीय मुख्य महोदय के कार्यक्रमों से पदक अलंकरण। 24 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर
ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नौ मुख्य आरक्षक रेलवे मैकेनिक लाल सिंह हाड़ा ऑल राउंड बेस्ट इन बैच नंबर 1 टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रहने वाले हैं। ऑल राउंड बेस्ट का खिताब, गौरव का पल, गौरव का क्षण, सैन्य जीवन का पहला मेडल। और अब ड्रिल में केवल हाथ पांव का तालमेल नहीं, बल्कि ड्रिल के हर पहलू में अच्छा तालमेल रखकर तथा आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर हेड कांस्टेबल आरएम दीपक यादव, आइए जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साह वर्धन करें। बहुत ही अद्भुत कमांड क्षमता हेड कांस्टेबल आरएम दीपक यादव, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रहने वाले हैं। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, बेस्ट इन ड्रिल और आज के इस परेड के परेड कमांडर। और लम्हों को कैमरों में यादगार बनाते हुए गौरवान्वित कमल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गौरव का पल, गौरव का क्षण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से इनका अलंकरण। और सैन्य जीवन का पहला मेडल, सीने पर दमकते हुए मेडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से प्राप्त करने के पश्चात सभी पदक विजेता अपने स्थान के लिए अग्रसर। और एक बार पुनः हमारा निवेदन है श्री नितिन गुप्ता, कमांडर 95 बटालियन से, कि वो समस्त 95 वाहिनी व आरटीसी परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें, जो हमेशा महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को संजोए रखेगा। महोदय, आपकी उपस्थिति से समस्त 95 वाहिनी परिवार गौरवान्वित है, प्रसन्नचित्त है, खुशी से अभिभूत है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें अपने आशय वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती आयुष्मणि तिवारी, IPS IG, न्यू दिल्ली फ्रंटियर। यहाँ पर उपस्थित दीक्षांत समारोह में उपस्थित DIG हेडक्वार्टर साहब, कमांडेंट 95 बटालियन, उपस्थित अधिकारीगण, SOs, मेरे बहादुर जवानों व बाहर से पधारे सभी सम्मानित अतिथिगण, मीडिया से आए प्रतिनिधियों, देवियों और सज्जनों, आज RTC भोंडसी 95 बटालियन में प्रशिक्षित बैच नंबर 1 के 172 मुख्य आरक्षक RO एवं RM को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आपकी परेड को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका प्रशिक्षण बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न करवाया गया है। इन 24 सप्ताहों में आपको मूल रूप से ट्रेड स्किल, ड्रिल, हथियार, मैप रीडिंग, शारीरिक क्षमता, युद्ध कौशल एवं अन्य सामरिक विषयों में प्रशिक्षण दिया गया है। आज शपथ लेकर आप सीमा सुरक्षा बल के सदस्य बन चुके हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे बल के कार्मिक बने हैं जिसने अनेक सराहनीय कार्यों द्वारा अपने बल व देश का नाम ऊंचा किया है। आज सीमा सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है। आने वाले समय में आपके कंधों पर देश की सीमाओं की रक्षा की अहम जिम्मेदारी रहेगी। मुझे विश्वास है कि आप उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आज भारतवर्ष में विभिन्न हालात को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल का दायित्व और भी बढ़ गया है। चाहे देश का उत्तर हो या उत्तर पूर्व हो या फिर आंतरिक सुरक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, बल ने सभी स्थानों में देशद्रोहियों का डटकर मुकाबला किया है। अगर आप में देश प्रेम का जज्बा है, जो कि मैं मानता हूं बिल्कुल है, अपने कर्तव्यों का बोध है एवं आप सिखलाई को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आपके सामने देशद्रोही सिर उठा सकें। कहा गया है कि प्रशिक्षण के दौरान पसीना बहाओ और लड़ाई में खून बचाओ।
सेवा काल के दौरान देश की सीमाओं की रक्षा के दायित्वों के अलावा आपको आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। आने वाला समय आप सभी के लिए चुनौतियों से भरा होगा, जिसके लिए आपको शारीरिक व मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। प्रशिक्षण के दौरान देखने में आया है कि आपकी शारीरिक क्षमता एवं चांदमारी का स्तर बहुत ही अच्छा है। आप सभी एक तरह से भाग्यशाली हैं कि आपको 95 बटालियन में आरटीसी में ट्रेनिंग का अवसर मिला है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 95 बटालियन में तथा वाहिनी की देखरेख में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भी आपको शरीक होने का पूरा अवसर मिला होगा। ये ट्रेनिंग आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर बल के सभी सदस्यों को नहीं प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर कमांडेंट 95 बटालियन व उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी मेहनत से प्रशिक्षणार्थी एक प्रशिक्षित जवान के रूप में परिवर्तित हुए हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा आपके परिवारजनों को, जिनके बहादुर बेटे इस प्रशिक्षण केंद्र से निकलकर भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा करेंगे। मैं खास बधाई देना चाहूँगा पुरस्कार पाने वाले उन जवानों को, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल रहकर ये पदक प्राप्त किए हैं। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी जवान भारत की सीमाओं पर अपने अच्छे कार्यों से अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं आप सबके सुखद एवं सफल भविष्य की कामना करता हूं। मैं पुनः कमांडेंट 95 बटालियन व उनके पदाधिकारियों एवं जवानों को बधाई देता हूं, जिनके कठिन परिश्रम व मार्गदर्शन में यह दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मैं मीडिया की ओर से पधारे हुए सभी सदस्यों को भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। अंत में एक बार पुनः इस बेहतरीन और आकर्षक परेड के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। निकट लाई चल, प्लाटूनों के कुछ कॉलम में मंच से गुजरेगा नंबर 1 प्लाटून। राइट 3 में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। इनके बुलंद हौसले मानो हमसे कह रहे हो कि अगर देखनी है मेरी उड़ान को तो जरा ऊंचा करो आसमान को। और झुके न शीश देश का, झुके नहीं कमान। पहले चलो बस पहले चलो जरा। अभी आप लोगों के सामने फिर कुछ कौन में मानव के भारत अभिवादन करने हेतु मंच के सामने से गुजरे ये हम लोग पहले जवान भारत माता की रक्षा के लिए
महिला ग्रैंड मास्टर कांस्टेबल सुनीता देवी, ये तो प्राचीन काल से आपका तंत्र हिंदुस्तान के संगीत की धरोहर रही है, जो 1998 में सिलों के खबर में आया है। ये मंदिर देने वाला संगीत कभी गढ़वाल, नैनीताल और पचमढ़ी के पहाड़ी वासी लोगों को बचा किया। सजनों, भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस आजादी में योग का बहुत बड़ा योगदान था और सीमा सुरक्षा बल में योगा को विशेष स्थान दिया गया है। सूर्य नमस्कार। भारत ने इस वर्ष 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कीर्तिमान की रचना की है। मयूर फॉर्मेशन, ये है स्कॉर्पियन फॉर्मेशन। आप तो ग्रुपिंग कर रहे थे, क्या हुआ? फ्लैग फॉर्मेशन विक्रमार्जन। आगे जाके ले लो, थोड़ा आगे चले जाओ। योगा फॉर्मेशन। सचमुच बेटियों की प्रतिभा, बेटियों पर प्रतिबंध चाहे जितना लगा हो, नौ स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान बनाती रही बेटियां। और अब आपको लिए चलते हैं भारत अनेकता में एकता का एक प्रदेश और उसी में से आसाम। चलिए चलते हैं आसाम। हिंद की विशेषता है और आसाम उसी में से एक प्रदेश है, परंतु भारत जो विभिन्न सीमाओं से, विभिन्न राज्यों से बना है।